साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, कल एक छत्तीसगढ़ के विजय ने लिखा, अगदैया जी आपने क्या किया। अरे साथियों, अगर मैं अकेला हूँ, अकेला क्या कर सकता है। तुम लोगों की ताकत चाहिए। मुझे ये बताओ, छत्तीसगढ़ से दिल्ली कितनी बार आए हो जंतर मंतर पर और अपनी क्या आवाज़ उठाई। साथियों, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों की ताकत है, आपकी ताकत से ही मैं बोल रहा हूँ। आपकी ताकत नहीं है तो मैं तो इतना बूढ़ा 73 साल का, मेरे को अभी से धक्का मार के गिरा देते और अपने जाए जो कुछ करते, लेकिन ताकत आपकी है। सभी प्रदेशों को, केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली कितनी बार आए। नहीं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का रजिस्टर्ड नंबर देखा जाए 34,987 जंतर मंतर नई दिल्ली कितनी बार मीटिंग किया गया है और कितने स्टेट आए हैं। जो आए थे जंतर मंतर नई दिल्ली, उनको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है, नमस्ते करता हूँ। वो देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ी थी। जो आज हमारे बीच में भी कुछ लोग नहीं हैं जिन्होंने पूरा ज़िंदगी न्यौछावर किया। किसी संशोधन होना चाहिए बॉम्बे एक्ट पर, संशोधन शब्द पर। साथियों, कहना इतना आसान है, बहुत आसान, कुछ भी कह सकते हो आप, मुझे पता है। आपको कहने में कोई जोर नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप मोबाइल है, कुछ भी कह दे। लेकिन वो लोग दिल्ली आकर अपना नाम करता है, उन लोगों के बारे की बात करता हूँ। वो देश के लिए, होमगार्ड के लिए, समस्त होमगार्ड के लिए, राष्ट्रीय लेवल के लिए वो लोग आगे आए हैं। और जो लोग लिखते हैं, बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे हैं, वो तो 2 पैसे का फ़ोन लगा के, हाँ दैया जी क्या हुआ। जब दैया जी इन्होंने नौकर बैठा रखा हो एक, अब वो हमारा नौकर है। अरे दैया जी की तो उम्र भी एज हो चुकी। कल मैं उत्तराखंड से बात किया, भाई आपका नाम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो आप बताइए आओगे कि नहीं आओगे। 24 जून को चुनाव है। बोले जी मैं तो रिटायर होगा, मैं क्यों आऊँगा। तो साथियों, ऐसे हैं जवान है, ऐसे भी जवान हैं जो रिटायर हुए, उन्होंने 10-15 साल हो गए, आज भी इसमें जुड़ रहे हैं। अगर हम इसका अन्न पानी खाया है और हम इसमें कार्य करना चाहते हैं। तो साथियों, कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो आप नहीं चाहोगे तो दैया जी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बार बार मुझे परेशान करो, लिखो ना लिखो, ऑडियो डालो, अकेला दैया जी कुछ नहीं करो। हाँ, आप लोगों की ताकत होगी और एक बार 20,000 होमगार्ड जंतर मंतर दिल्ली आ गए, या दिल्ली में अखाड़ा लगा लिया, रामलीला ग्राउंड हो चाहे चंद्रग्राम अखाड़ा हो चाहे और कहीं भी हो, तो कुछ आपकी सीधी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से या उनके मान्यता, उनके दिए हुए निर्देश अधिकारी हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे हमने आपको बताया था कल भारत के संविधान की अनुसूची के बारे में, आज आप बताएंगे। कल एक फ़ोन आया था, अगर आपको ये भी बताया था कि ये 15 साल के लिए संशोधन बनाए थे, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। ये अंडमान निकोबार की बात है। वैसे हमारा तो एक परिवार है, आपको सबको पता है। अगर हमारा एक परिवार है जो पूरे भारतवर्ष में है, बहन और भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में, ये शक्ति का प्रयोग आप अपने प्रदेश का राजपत्र लो, बॉम्बे एक्ट लो और कोई कानून नियम बनाए, उसको देखा जाने आपके ऊपर दबाया क्यों जाए भारत के संविधान से। और ये ताकत किसके पास है? महामहिम राष्ट्रपति के पास। और यूज कौन करता है? केंद्र सरकार। प्रयोग केंद्र सरकार करती है। तो ये जब 1965 में हमारा कुछ होने जा रहा था, उससे पहले कांग्रेस सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को सोचा कि भाई अब ये तो कामयाब हो जाएंगे, 100 साल ऊपर हो गए। 1860 को, 1862 को, 1861 को, 1845, 1860 का 45, उनको भी कई साल होगी।
शौरी में 1800 बोल गया था, 1860 का 45वां, धारा 21 बोलना चाह रहा था मैं। तो साथियों उससे पहले 65 से पहले आपका कुछ होना था। उससे पहले आपके अनुच्छेद 240 की शक्तियाँ महामहिम राष्ट्र द्वारा लगाई गई। भारत के राष्ट्रपति ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होमगार्ड विनियमन 1964, इसके बाद 1964 में विनियमन के रूप में प्रख्यापित किया, परंतु उक्त विनियम के विनियमन 16 के संदर्भ में तत्कालीन मुख्य आयुक्त कहाँ का, अंडमान निकोबार का, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर महामहिम है, एलजी कहो या महामहिम उपराज्यपाल कहो, अंडमान निकोबार द्वीप ने अंडमान और निकोबार होमगार्ड नियम 1965, जो कि माननीय पुलिस कमीशन ने भी ये कहा था 1965 में, जिसके बाद 1965 नियम कहा गया, वो नियम ही बन गया था। कब? 1965 में, लेकिन जब तक जो चल रहे थे उनके बारे का नियम बनाया था और वो परमानेंट भी हो गए। और 1965 नियम कहा जाता है स्वैच्छिक प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, और उसके बाद स्वैच्छिक मतलब स्वयंशिक करने के लिए तैयार किया गया। संगठन को आपातकाल में उपयोग करने और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ किसे कहते हैं, ये भारत के संविधान में आपने जरूर देखना पड़ेगा साथियों। और जब तक आप भारत के संविधान का संघ और जो अनुच्छेद बताए उनको नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। अगर किसी को और ज़्यादा ज्ञान है तो वीडियो बनाकर चैनल पे भेजें ताकि हम देखें हमारी गलती है या उसकी गलती है। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में अन्य प्रयोजन के लिए ANN द्वीप समूह होमगार्ड संगठन के रूप में नामित किया गया है। ये आपका स्वैच्छिक संगठन बना दिया गया है और 1964 में अपनी शक्तियाँ का प्रयोग किया गया है। साथियों मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ, अगर हम तो जो बोल रहे हैं वो आप पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, 6 लाख करीब होमगार्ड परिवार सुन रहा है, पर आप कोई ऐसी वीडियो डाले ताकि हम सुन के देखें हमारी गलती है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन अपना पेट काट के ईमानदारी से भारतवर्ष में समशक शब्द के ऊपर बॉम्बे एक्ट 1947 पे लड़ाई करना चाह रहा है, लेकिन वो हमारे सामने आया नहीं है। दूर दूर कुछ भी कहे, कितने भी नेता हैं, और हमने ये आपका इसका बताया। अब हम आपको बता रहे हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर जो चला था उनके बारे में बात करेंगे हम। वो 1947 नगर सेना कहो, चाहे इसको बॉम्बे एक्ट कहो, चाहे इसको होमगार्ड एक्ट कहो, चाहे नगर सेना, बात एक ही है, औद्योगिक विद्रोह जो परंपरा से चला आ रहा है। सरकार द्वारा राजपत्र 13 अप्रैल 2016 को जो बरार नगर सेना नियम 1947 की धारा 14 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाया गया जो असंवैधानिक है। तो साथियों ये आपका कोई भी फैसला देखो, आप कहते तो रहे हो लेकिन कहते हो एसोसिएशन ने क्या किया, ये जो मैं बोल रहा हूँ या बोला गया है ये सब सरकार से बार बार बात हुई है, लिखित में दिया गया है। तो ये 1947 की धारा 14 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाया गया जो असंवैधानिक है, जबकि बरार नगर सेना नियम 1947 की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्य रूप के प्रणीत करने के लिए प्रांतीय सरकार नियम बना सकेगी, समझे साहब। परंतु धारा 14 की 2 के अंतर्गत किसी के आघात ना पहुंचाएगी, किसी को भी आघात नहीं होगा, और ये आपकी राज्य सरकार बना सकती है। आप पूरा एक्ट निकाले पढ़ें या नागपुर से ले आए, उसमें क्या लिख रखा है।
जबकि बरार नगर सेना नियम, दोबारा सुनना, जबकि बरार नगर सेना नियम 1947 की धारा 14(1) वो अंतर्गत कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रांतीय सरकार नियम बना सकेगी, परंतु धारा 14 की 2 अंतर्गत किसी को आघात नहीं पहुंचाएगी। साथियों, ये नगर सेना एक्ट है, यही बॉम्बे एक्ट है। ये अपनी शक्तियाँ लगाकर नगर सेना जो अधिनियम नियम बना था वो केंद्र सरकार ने बॉम्बे एक्ट में बदल दिया। उनके पास शक्तियाँ थी, अंग्रेजों के 1860 के कानून थे, CRPC थे, क्रिमिनल केस थे, IPC 21 धारा थी, सब लगाकर अंतरिम सरकार को ही बदल दिया था, फिर स्थायी सरकार को बदल दिया था। चूँकि अगला सुनो जी, चूँकि 1947 में भारत का संविधान नहीं था, ये कहता है नहीं था, लेकिन था। ये लिख देते हैं कि भाई नहीं था, नहीं क्यों थे? 47 में संविधान इसलिए नहीं था, वो लागू कराया है 1949 में, पर उसकी प्रक्रिया चालू 47 में हो चुकी थी। हाँ, उस टाइम ये कह सकते हैं कि लागू नहीं होता है कि कोई चीज़ इतने वो न माना जाएगा कि ये पास नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने बताया अगवे, चूँकि 1947 में भारत का संविधान नहीं था, इसलिए आधार का अर्थ है, आघात का अर्थ है, आघात, आधार नहीं, आघात का अर्थ है किसी को भी ठेस होनी नहीं पहुंचाएगी, किसी को भी ऐसी ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा जो उनको हानिकारक है। देश आज़ाद होने के बाद आघात शब्द के स्थान पर संविधान के भाग 3-4 या बटे 4 में मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, मतलब लागू किए गए हैं। मूल अधिकारों का अतिक्रमण, हनन, उल्लंघन किया गया है। हमारा ये लगाने के बाद जो मूल अधिकार है उनका अतिक्रमण, हनन, उल्लंघन किया गया है। साथियों, अगला नंबर, जबकि प्रांतीय सरकार द्वारा पूर्व में दिनांक 30 अक्टूबर सन 2000 में होमगार्ड का राजपत्र बनाया जा चुका है, जिसको पृष्ठ क्रमांक 1350 के 8 में सेवा तथा पद एवं वेतन का वर्गीकरण अंकित है, तथा पृष्ठ क्रमांक 1350 की 9 के अनुक्रम 4 व 5 से पदनाम अंकित है, जिन पर वर्तमान में समस्त होमगार्ड जवान निम्न अनुसार हैं। कंपनी कमांडर हवलदार मेजर, नंबर 2 हवलदार क्वार्टर मास्टर, नंबर 3 हवलदार, नंबर 4 नायक, नंबर 5 लाश नायक, नंबर 6 सिपाही सैनिक पदों पर कार्यरत होकर समस्त लाभ ले रहे हैं। राजपत्र 30 अक्टूबर 2000 में लागू करने पर शासन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार नहीं आएगा।